उधर मध्य प्रदेश में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 9,966 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। चिंता की बात यह है कि 8 लोगों की कोविड से मौत हो गई। राजधानी भोपाल में 2,000 से ज्यादा मरीजों में संक्रमण मिला है। इधर इंदौर में भी आंकड़ा 2,000 के पार ही है। 2,278 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ग्वालियर में 506, जबलपुर में 970 और खरगोन में 293 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही बाकी अन्य जिलों की अगर बात की जाए तो सागर में 238, विदिशा में 269, उज्जैन में 160 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। चलिए ज्यादा जानकारी हम लेंगे, सीधे रुक करते हैं संवाददाता सूरज शर्मा का, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और अब चिंताजनक स्थिति यह है कि मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। और खासतौर से इंदौर की बात करें तो इंदौर में जो नया स्ट्रेंड BA.2 है उसके लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और इसके अलावा करीब बात करें 5 शिवपुरी में है और करीब 21 मरीज BA.2 जो नया स्ट्रेंड है उसके इंदौर में मरीज हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो नया स्ट्रेंड है वो लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। जितने लोग इंदौर में हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं, करीब 21 लोग हैं जो इस नए संक्रमण से पीड़ित हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है कि लगातार सरकार के लाख कोशिशों के बाद, प्रयासों के बावजूद भी संक्रमणों की रफ्तार पर लगाम नहीं लग पा रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में लोग घूम रहे हैं, बड़े आयोजन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संक्रमण दर बढ़ रही है। और कई बार ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो मेडिकल जो टेस्टिंग किट है वो मेडिकल में उपलब्ध हो गई है, तो कई लोग उसका डाटा भी सरकार को नहीं दे रहे हैं। शायद यही वजह है कि संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी भोपाल की बात करें, करीब 2,000 से ज़्यादा मरीज यहाँ पर आए। इंदौर में कल 2,300 2,278 समथिंग मरीज आए हैं। अन्य शहरों की बात करें, चाहे ग्वालियर हो, जबलपुर हो, सागर हो, उज्जैन हो, लगातार संक्रमण की जो दर है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि एक जब बात ज़रूर है कि जिससे लोग निश्चिंत हैं कि जिस तरीके की जो सीवियरिटी है कोविड में वो नहीं आ रही। शायद यही वजह है कि जो सरकार ने तैयारी की थी, बड़े अस्पतालों को चिन्हित किया था, वो आज भी खाली हैं। और भगवान करे वो अस्पताल खाली रहें, क्योंकि दूसरी लहर में जिस तरीके से हमने देखा था कि किस तरीके की भयावह स्थिति थी, लेकिन तीसरी लहर में ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन संक्रमण से जरूर हमें सावधान रहना पड़ेगा ताकि आगे चल के कोई ऐसी स्थिति ना बने कि बार बार अस्पतालों के चक्कर लोगों को काटने पड़े, एक बिस्तर के लिए जद्दोजहद करना पड़े। जाए बिल्कुल सीवियरिटी नहीं है, लेकिन ये लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि देखिए अब आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ चिंताजनक स्थिति ये भी है कि लोग अब अपने घरों में ही कोविड टेस्ट करने लगे हैं, तो ऐसे लोगों तक प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा, ऐसे लोगों की जांच ठीक ढंग से नहीं हो पाती है और फिर न जाने कितने लोगों को ये कोविड का शिकार बना लेते हैं। तो आंकड़े इसलिए तेजी से बढ़ रहे हैं और 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज इस वक्त मध्य प्रदेश में निकलकर सामने आए हैं। धन्यवाद आपका सूरज, जानकारी साझा करने के लिए।